ये तो मैं भी जानता हूं संजय, किंतु तुम युद्ध देख रहे हो, अनुमान तो लगा सकते हो। युद्ध का अनुमान क्या लगाना, ये वाला संजय तो खुद महाभारत करवाने का दोषी है। मजे की बात पता है नहीं। महाभारत के संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, हमारे प्यारे संजय के पास सर्वनाशी दृष्टि है। जिसको युद्ध जीतता हुआ देखना चाहते हैं उसका सर्वनाश हो जाता है। खैर, ये बात समझी जा सकती है। वो वाले संजय द्वापर युग में थे और ये वाले कलयुग में, फर्क तो रहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आखिर संजय राउत का डीलर है कौन? इतना सर्वोच्च स्तर की मादक चरस कहाँ से लाते हैं? इस स्तर की कि आपको ये भी ना याद रहे कि युद्ध में किस ओर से लड़ रहे थे। ये भी हो सकता है कि शायद असर इतना प्रबल हो कि आखिरकार सच्चाई बाहर निकल रही हो। एक तो सवाल मेरा रत्नागिरी के नेता सहदेव बेदकर से है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उद्धव की डूबती सेना में फिर से शामिल होना पड़ गया। माना कांग्रेस की हालत यूबीटी से भी पतली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक डूबती नैया से दूसरी डूबती हुई नैया में छलांग लगा लेंगे। लेकिन सबसे मजे की बात पता है क्या है? उखाड़ना था उखाड़ दिया वाले संजय आजकल उद्धव ठाकरे को भगवान कृष्ण बता खुद की तुलना महाभारत के संजय से कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि अब तो हमारे पास सहदेव भी आ गए हैं। भूखंड पर श्री कृष्ण यानी उद्धव ठाकरे के पैर पड़ते ही सब बदल जाएगा। पहली बात तो ये कि व्यक्ति असफलता से सीखता है, और अगर वो इतनी बुरी हो तो जरूर उसे सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन लगता है उद्धव ठाकरे अभी पूरी तरह हारे नहीं हैं, तभी तो अब तक संजय राउत की बात मान रही हैं। और दूसरी बात कि कौन सी महाभारत पढ़ी है आपने? क्योंकि जो मैंने पढ़ी थी उसमें तो श्री कृष्ण और संजय युद्ध के दो अलग अलग छोर पर थे, और अगर उद्धव ठाकरे श्री कृष्ण हैं तो दुर्योधन कौन, धृतराष्ट्र कौन? अपने आप को महाभारत का संजय बताने वाले संजय राउत के धृतराष्ट्र तो पवार काका ही हो सकते हैं। क्योंकि 2020 से आप महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक माहौल और बदलते परिस्थिति को देखें तो ये किसी भी एंगल से नहीं लगता कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे एक ही ओर से लड़ रहे हैं। सारे काम तो आपने घर के भेदी के किए हैं। धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र में हो रही अपनी पार्टी की बर्बादी के किस्से सुनाने का काम आपने बखूबी किया है। और रही बात दुर्योधन की, तो चुनना थोड़ा मुश्किल है। छोटे ठाकरे युवराज को चुना जाए या सुप्रिया ताई का नंबर लगाया जाए, क्योंकि दोनों में ही खूबियां तो हैं। चलो उद्धव सेना की बात है तो दुर्योधन आदित्य ठाकरे ही सही, अहंकार उतना ही, पिता के नाम के अलावा कोई अचीवमेंट नहीं, और अपने पक्ष को युद्ध हरवाने के पीछे इनका योगदान बहुत बड़ा है। हर राजनीतिक पक्ष में एक संजय होता है, राउत नहीं, काम का, विद्वान, जानकार, पक्ष का, देश का भला करने वाला, और सबसे महत्वपूर्ण लॉयल यानी राजनिष्ठ। ये सारी खूबियां राउत में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर भी ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगी। हाँ, दिवंगत मनमोहन सिंह के दौर में संजय बारू में जरूर मिल जाएंगी। मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर और चीफ स्पोक्सपर्सन को महाभारत के संजय से कंपेयर किया जा सकता है। इकोनॉमी में विद्वान है, बिजनेस स्टैंडर्ड के चीफ एडिटर रह चुके हैं। इंदिरा गांधी के पास भी एक संजय थे, लेकिन उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगी। रही बात राउत की, तो अपने आप को महाभारत का संजय समझने से पहले उन संजय का कुछ तो सोच लेते, थोड़ी इज्जत कर लेते। वो ठहरे विद्वान, शास्त्रों के ज्ञानी, दिव्य दृष्टि के साथ समृद्ध, और आप सुबह सुबह फूककर बाला साहेब ठाकरे के नाम और काम के साथ चौपार खोलने वाले। आप संजय नहीं, शकुनी मामा के रोल में परफेक्ट फिट बैठते हैं। चतुर, नॉट इन अ गुड वे। दुर्योधन बने आदित्य से सब दाव पर लगवा दिया, अब पीछे बैठकर विनाश का मजा लेते हुए। खैर, अब तक उद्धव का रोल डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।